अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर बच्चों, वो है हमारे पास एनालॉग ट्रांसमिशन का, जो कि हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास चैप्टर 5 है एनालॉग ट्रांसमिशन, जिसमें हम लोग जो है एनालॉग की ट्रांसमिशन देखेंगे, उसके डिफरेंट फेसेस देखेंगे, किन मेथड्स के थ्रू हम लोग इसकी ट्रांसमिशन कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। बेसिकली हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ चेंजिंग, यानी इसमें के इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एनालॉग सिग्नल बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल डेटा। ये कैसे हम लोग इस प्रोसेस को चेंज करें, ठीक है, किस तरह से हम लोग जो है इसकी चेंजिंग करें, जो कि हम लोग देखेंगे आने वाली स्लाइड में इसके एक डायग्राम के थ्रू, जिसमें हम लोग जो है रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, शो कर रहे हैं रिलेशनशिप को बिटवीन द डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन प्रोसेस एंड द रिजल्टेंट एनालॉग सिग्नल। तो वो आप इसकी कमिंग स्लाइड में देखेंगे किस तरह से हम कर रहे हैं। तो आज की जो टॉपिक है जो हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे, वो है हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड देन फेज शिफ्टिंग एंड क्वाड्रेटिक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इन 4 टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। डिजिटल डेटा नीड्स टू बी कैरिड ऑन एन एनालॉग सिग्नल। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे एक कैरियर सिग्नल होता है, जिसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी कह रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सी इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हम जो है एनालॉग ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, उस टाइम पे क्या होता है कि जब सेंडिंग डिवाइस होती है वो एक प्रोड्यूस करती है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को। ठीक है, जो क्या करते हैं, एक्ट करता है एज अ बेस फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल। तो वो जो हमारे पास जो एक्ट कर रहा था एज अ बेस फॉर द इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो हमारे पास क्या कहला रही होती है, जो बेस सिग्नल होते हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, कैरियर सिग्नल, और हम इसको कैरियर फ्रीक्वेंसी से भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, then कह रहे हैं कि the analog carrier signal is manipulated to uniquely identify the digital data carried by जो कि हमारे पास जो है डेटा बीइंग कैरिड होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि कैरियर सिग्नल हमारे पास क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी है कि जब हम लोग जो है कोई डेटा डिवाइस है हमारे पास, वो डिवाइस है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोड्यूस करती है, जो सेंड किए जाती हैं, तो वो एक्ट करते हैं एज अ बेस के, और वो जो बेस सिग्नल होते हैं वो हमारे पास क्या कहला रहे होते हैं, कैरियर सिग्नल कहला रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये वही है हमारे पास बच्चा जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर चुकी थी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों के पास सेंडर जो है वो एक डेटा सेंड कर रहा है, डिजिटल डेटा, और वो क्या है उसकी मॉड्यूलेशन हम लोग करके उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, और रिसीवर साइड पे हम लोग उसको डीमॉड्यूलेटर के थ्रू जो है कन्वर्ट करें, किसमें, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है हमारे पास, जो हम बात करते हैं टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की, तो वो हमारे पास जो है इसकी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग एंड फेज शिफ्टिंग। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या है, एक 4th टाइप है जो कि हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है किस किस का, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग का और फेज शिफ्टिंग का। इन दोनों का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। बच्चे जब हम बात करते हैं अपने के यहाँ पे हम लोग जो है यूज कर रहे होते हैं अपने एनालॉग सिग्नल का, तो हम लोग उसमें ऑलरेडी 3 चीजों की बात कर रहे होते हैं। हम उसको डिफाइन करते हैं किससे, एम्पलीट्यूड से, फ्रीक्वेंसी से एंड फेज से, यानी कि उसके 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। ठीक है, उसी की बेस पे हम लोग जो है इसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इसकी कन्वर्जन कर रहे होते हैं, उसी के ऊपर हम लोग जो है अपने की अप्लाई करके जो है कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास इसकी टाइप्स में डिफाइन है। लेकिन जो 4th टाइप है हमारे पास वो क्या है, वो एम्पलीट्यूड एंड फेज शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम जो हमारे पास ये तीनों टाइप्स हैं इनको एक एक करके हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड जो शिफ्टिंग क्या है, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन फेज शिफ्टिंग क्या है, और क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास क्या है, इसको एक एक करके हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। एम्पलीट्यूड बेसिकली हमारे पास क्या है कि जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ASK, यानी कि एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग। इसमें आप क्या कर रहे हैं, चेंजिंग कर रहे हैं किसमें, एम्पलीट्यूड में ऑफ कैरियर सिग्नल, यहाँ जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। जबकि इस लेवल पे हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी और फेस, जो हमारे पास बाकी 2 इसकी टाइप्स हैं वो दोनों हमारे पास क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बच्चों, हम इम्प्लीमेंट करते हुए हम क्या करते हैं, इसमें 2 लेवल्स यूज कर रहे होते हैं।
और उस टू लेवल का हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, BASK। BASK मीन बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक डिजिटल जो डेटा है वन, वो जो है कुड नॉट अफेक्ट द सिग्नल, वेयर एज जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल जीरो है वो मे भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, द लाइन एनकोडर विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एनालॉग वेवफॉर्म टू रिफ्लेक्ट द डिजिटल डेटा बीइंग कैरीड। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग को अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड हमारे पास हाईएस्ट है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है, वहां पे हम उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड 0 है, उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करें। देन अगेन हम लोग हाईएस्ट वैल्यू को जो है वो 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड देन 0 से। ठीक है, इस तरह से हम इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। हम लोग जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं बच्चों, तो वह हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं यूनिपोलर NRZ के थ्रू। NRZ हम लोग ऑलरेडी पहले हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि नॉन रिटर्न टू जीरो। ठीक है, जो हम लोग चैप्टर 4 में देख चुके थे। और इसमें हम कौन सा अप्लाई कर रहे होते हैं मेथड, हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं यूनिपोलर। ठीक है, यूनिपोलर NRZ हम इसमें अप्लाई कर रहे होते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, हम इसमें बेनिफिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेनिफिट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इसमें एक फैक्टर ऐड हो जाता है जिसे हम कह रहे हैं D। तो हमारे पास इसकी बेनिफिट किसकी इक्वल हो जाएगी, B फॉर हमारे पास यहाँ पे बेनिफिट और S फॉर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिग्नल। ठीक है बच्चों, तो इसके थ्रू हम लोग जो है इसकी वो बेनिफिट को फाइंड आउट करें, जो कि हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 + D। D हम लोगों ने इसका एक फैक्टर ऐड किया, D जो कि हमारे पास 0 to 1 के बीच में इसकी एक वैल्यू होगी और हमने इनटू S कर दिया। ठीक है, S हमारे पास क्या यहाँ पे सिग्नल है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। इसमें हमारे पास क्या है बच्चों, जैसे हम लोग ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको कि जब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम बेस किस पे कर रहे होते हैं, यूनिपोलर NRZ, जो कि हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड हाईएस्ट वैल्यू उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे हमारे पास लोएस्ट वैल्यू उसको हम 0 से रिप्रेजेंट करें। इस तरह से हम लोग हाई वोल्टेज को जो है, पॉजिटिव वोल्टेज को हम जो है 1 से, और बाकी जो है हमारे पास लोअर वोल्टेज जिसको हम कह लें। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह से हम लोग इसकी कन्वर्जन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग में हमारे पास बच्चों क्या होता है कि हम लोग इसमें जो है दो हम लोग इसमें फ्रीक्वेंसी को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं। फ्रीक्वेंसी से जो सिग्नल है हमारे पास वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो उसमें हम लोग सिग्नल इज वेरी टू रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एज अ यूज करते हैं ऑफ कैरियर सिग्नल, जिसमें हमारे पास क्या है कि एम्पलीट्यूड एंड फेस हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, देन क्या जा रहा है कि द डिजिटल डेटा स्ट्रीम चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल, यानी कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर है, हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी हम उसमें चेंजिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, देन बात की जा रही है फॉर एग्जाम्पल वन को रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास एक जो है वो इस पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि f(1) हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी से है हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी, प्लस हमारे पास जो चेंज फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, डेल्टा है। एंड 0 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, f2 हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है f(c) माइनस डेल्टा f। देन बात की जा रही है डिफरेंस बिटवीन दी फ्रीक्वेंसी इज 2 डेल्टा f। ये कैसे बच्चों हमारे पास शो हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल दे देती हूँ कि हमारे पास जो दो फ्रीक्वेंसी है यानी कि f2 और f1, हम इसके बीच का देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। कैसे हम ले रहे हैं मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके बता देती हूँ ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हमारे पास चेंज है f1 माइनस f2। ठीक है, अब हम f1 के डेटा में से f2 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा, f(c) है हमारे पास, f(c) हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, डेल्टा को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, डेल्टा f को। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक वैल्यू। अब इसमें से हमने वैल्यू किसको माइनस करना है, माइनस करना है f2 की वैल्यू को। ठीक है, f2 की वैल्यू को हम माइनस करें कैसे, f(c), देन हमारे पास अगेन ये वैल्यू है डेल्टा f के साथ, इसको कॉपी कर लेती हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस हो रहा है।
अब आपको मैं यहीं पे इसको परफॉर्म करके बता देती हूँ। एफ ऑफ सी है, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और इसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये माइनस वैल्यू जो है इस प्लस के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी और ये प्लस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, टू डेल्टा एफ के। तो इसलिए ये बात की जा रही है कि जब हम लोग इन दो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस ले रहे हैं तो वो बेसिकली हमारे किसके इक्वल है, टू डेल्टा एफ के, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग जब बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो है अपनी दो फ्रीक्वेंसीज को ले रहे हैं, ठीक है, और दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जब इसका डेटा ऐड करें, बाकी तो हम लोग बेनिफिट वैसे ही फाइंड आउट कर रहे हैं जैसे हम लोगों ने प्रीवियस फाइंड आउट की कि यहाँ पे हम लोगों ने एक डी फैक्टर ऐड कर दिया जिसकी वैल्यू जो है वो 0 to 1 के बीच में है, लेकिन यहाँ पे टू डेल्टा एफ जो है हमारे पास एक ऐड हो गया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में डिफरेंस हम लोग फाइंड आउट करें, दो फ्रीक्वेंसीज को यूज करें, तो इसलिए हमारे पास एक और फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जहाँ बाइनरी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कौन सा होगा, टू डेल्टा एफ। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट यूज इन एग्जांपल 5.6, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, हमारे पास जो है जब हम मल्टीपल की बात करते हैं बच्चों, कि हम लोग मल्टी लेवल जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग अप्लाई करें तो यहाँ पे हम मल्टीपल हम लोग फ्रीक्वेंसीज को यूज कर रहे होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल F1, F2, F3 एंड सो ऑन F1, F4, तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को सेंड कर रहे हैं, 2 बिट के ऊपर हम लोग जो है एट अ टाइम इसमें हम सेंड कर रहे होते हैं डेटा को। तो अगर हम लोग मल्टीपल और मजीद अगर हम फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लें तो हमारे पास 3 बिट हम लोग सेंड करेंगे डेटा एट अ टाइम, अगर हम लोग यूज करें 8 फ्रीक्वेंसीज को। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर हम लोग जो है मल्टी लेवल जो है फ्रीक्वेंसी के हम लोग मॉड्यूलेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होगा कि इसमें हम लोग जो है या तो 4 फ्रीक्वेंसीज अगर हम सेंड करें F1, F2, F3, तो हम लोग 2 बिट डेटा सेंड करेंगे। अगर हम लोग इसमें 8 बिट फ्रीक्वेंसी सेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम लोग जो है 3 बिट हम लोग डेटा यूज करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं हम फेज शिफ्ट किंग। फेज शिफ्ट किंग हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि फेज जो है हमारे पास डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां से हमारी जो वेव है वो उसका ओरिजिनल होता है, जहां से वो स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास फेज शिफ्ट किंग में जो है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ऑफ द कैरियर सिग्नल को इन डिजिटल डेटा, ठीक है, डिजिटल डेटा के फेज शिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसमें हम इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे होते हैं, वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है, जबकि हमारे पास इसमें एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दोनों रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। इसमें हमारे पास जब हम बात करते हैं बेनिफिट की, तो बेनिफिट हमारे पास वही है जो हम लोग ऑलरेडी पहले यूज कर चुके हैं किसमें, एम्पलीट्यूड के टाइम पे, कि हम लोगों के पास हमारे पास बेनिफिट किसके इक्वल है कि 1 प्लस डी, डी हमारे पास वही फैक्टर है जो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो हम लोगों ने इसमें ऐड किया होता है, जो कि 0 से लेके 1 तक उसकी वैल्यू होती है, ठीक है, एंड देन हम लोग इसके सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास फेज शिफ्ट किंग है इज मच मोर रोबस्ट देन, हम लोग अगर बात करते हैं फेज शिफ्ट किंग की, तो ये हमारे पास ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा होता है एज कम्पेयर टू हम एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग की बात करेंगे, हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग की बात करें, तो इन दोनों की निस्बत जो है हमारे पास फेज शिफ्ट किंग जो है वो ज्यादा कॉमनली यूज किया जा रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमारी फ्रीक्वेंसी के फेसेस चेंज हो रहे हैं। कैसे फेस चेंज हो रहा है कि एक हमारे पास जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से और सेकंड हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है स्टार्ट हो रही है 180 डिग्री से। तो जैसे हमारे पास जो 0 से स्टार्ट हो रही है उसको हम लोगों ने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो हमारे पास 0 से स्टार्ट वो 180 से स्टार्ट हो रही है उसको हम लोगों ने 0 असाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको वैल्यूज असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करें इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास कैसे है कि हम लोग जो है इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी इस बात को हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोगों ने 1 रिप्रेजेंट करेंगे इसको, अगर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 0 से, और जब हमारे पास 180 डिग्री से स्टार्ट हो रही है तो हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको अपनी वैल्यूज असाइन करें, अपने हम लोग इसको जो है डेटा अपने वो जो है डेटा है वो असाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड में यूज की थी, कि एम्पलीट्यूड को अप्लाई करते हुए वहां पे हम लोगों ने क्या यूज किया था, पोलर नॉन रिटर्न जीरो, यानी कि पोलर NRZ हमने यूज किया था।
इंस्टेड ऑफ यहाँ पे सॉरी हम लोग जो है वो पोलर एनर्जेट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ हम लोग जो है यूनिपोलर। वहां पे हमने यूनिपोलर यूज किया था जब हम लोग जो है अपना अप्लाई कर रहे थे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग हमने अप्लाई की थी, तो वहां पे हमने यूज किया था पोलर, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वो यूनिपोलर वहां यूज किया था, यहाँ पे हम जो है वो पोलर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड होगा कि जिसके थ्रू हम लोग जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, वन बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब हमारा फेस जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हमारे पास जो है अदर देन 0 यानी कि यहाँ पे 180 से जो फेस स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 बिट से। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेचर पीएसके यानी कि फेस शिफ्टिंग क्वाड्रेचर। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है तो इंक्रीजिव बिट रेट को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 और मोर देन 2 जो है हम लोग बिट्स यूज कर रहे हैं ऑन टू अ सिग्नल एलिमेंट पे। ठीक है, सिग्नल एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं हम लोग 2 या 2 से ज्यादा बिट हम अप्लाई कर रहे हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि बच्चों के हम लोगों का जो है बॉड रेट वो डिक्रीज हो रहा था, और इस इवेंचुअली जो हमारे पास रिक्वायर्ड बेनिफिट होती है, और ये हमारे पास स्कीम जो है वो क्या कहला रही होती है, क्वाड्रेचर। ठीक है, क्वाड्रेचर पीएसके यानी फेस शिफ्ट किंग। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है, ये क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है 2 सेपरेट भी बाइनरी फेस शिफ्ट किंग मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं। वन हमारे पास जो है एक जो वो इन फेस होती है, और जो दूसरी होती है वो आउट ऑफ फेस यानी ये क्वाड्रेचर कहलाती है, वो होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इनकमिंग बिट्स हैं पहले हम लोग कहाँ से पास करते हैं, हम उन्हें पास कर रहे थे थ्रू सीरियल टू पैरेलल कन्वर्जन, जो क्या करते हैं दैट सेंड्स वन बिट टू वन मॉड्यूलेटर एंड द नेक्स्ट बिट टू द अदर मॉड्यूलेटर। ठीक है, कि उसमें से एक जो है वो एक मॉड्यूलेटर में, दूसरा जो है वो दूसरे मॉड्यूलेटर में सेंड कर होता है। इफ द ड्यूरेशन ऑफ ईच बिट इन द इनकमिंग सीरियल साइन सिग्नल इज टी। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो ड्यूरेशन है एक बिट की ऑफ ईच बिट, तो उसमें क्या आ रहा है कि वो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो रही है सिग्नल की, वो डबल हो रही है। ठीक है, अगर हमारे पास इनकमिंग सिग्नल के ऊपर कोई हमारे पास जो है उसकी ड्यूरेशन टी है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, तो उसकी डबलिंग हो रही है, 2t सेंड हो रहा है, क्योंकि हम इसमें 2 बिट पास कर रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि हम जब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इसमें जब हम बात करें कि बाइनरी फेज शिफ्टिंग में इस टाइम ड्यूरेशन में जहाँ पे हम लोग क्वाड्रेचर अप्लाई कर रहे हैं उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी ऑफ दी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो कि आप लोग नेक्स्ट पेज पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, यहाँ पे हम लोग जो है 2 फेसेस यूज कर रहे हैं, 2 बिट यूज कर रहे हैं। उन 2 बिट में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग जो है 2 कंपोजिट सिग्नल क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाय ईच मल्टीप्लाई। ठीक है, और किस तरह से कर रहे हैं, आज साइन वेव, यानी कि ये दोनों हमारे पास क्या है, साइन वेव है, जिसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या है कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास से फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस सेम फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हम लोग यहाँ पे अपना डेटा सेंड कर रहे हैं, उसको पास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अगली आप लोग देखें जो हमारे पास अगले वो जो है वो फेसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन में, अगर हम नेक्स्ट इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो कुछ न्यू फेसेस क्रिएट हो रहे हैं कि हमारे पास 45 30 135 -45 -135, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जो है 4 टाइप के जो है वो फेसेस क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कितने 4 लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। 4 लेवल्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे कितने बिट्स क्रिएट हो रहे होंगे, 2 बिट्स क्रिएट हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बच्चों कंस्टेलेशन डायग्राम। कंस्टेलेशन डायग्राम हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास एक ऐसी डायग्राम है जो कि डिफाइन करती है एम्पलीट्यूड एंड फेस ऑफ अ सिग्नल एलिमेंट। जो हमारे पास सिग्नल एलिमेंट है उसका फेस और उसके एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करी होती है, उसको डिफाइन करी होती है। स्पेशली जब हम क्या यूज कर रहे हैं, 2 कैरियर हम लोग यूज कर रहे हो। ठीक है, जहाँ पे हम लोग 2 कैरियर्स यूज कर रहे होते हैं, एक हमारे पास इन फेस होता है और दूसरा हमारे पास आउट ऑफ फेस होता है, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे पहले, क्वाड्रेचर, जिससे हम लोगों ने क्वाड्रेचर में इसके बारे में पढ़ा था। तो इसके लिए हमारे पास जो डायग्राम यूज हो रही होती है, ये डायग्राम जो है हमारे पास यूजफुल होती है जब हम लोग डील कर रहे होते हैं मल्टी लेवल, हम जब जहाँ पे मल्टी लेवल जो है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, फेज शिफ्टिंग यूज कर रहे होते हैं कि, और हम लोग क्वाड्रेचर यूज कर रहे होते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सीन, तो उस टाइम ड्यूरेशन में ये हमारे पास क्या होती है, हेल्पफुल हो रही होती है। ठीक है, तो हम अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पेज पे देखें तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है
क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जो है ये जो वर्डिंग लिखी है बच्चों, ये इस डायग्राम में आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास डॉट है ये हमारे पास सिग्नल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास ये डॉट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्नल एलिमेंट को, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू जो है हम लोग 4 इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं कि इस डॉट से हम लोगों ने जो ड्रॉ किए, आपने प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे को क्या बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हाईएस्ट एम्पलीट्यूड वैल्यूज को बता रहा है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जो हम लोगों ने इसके यहाँ पे ये लेंथ इसकी क्रिएट की है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है हमारे पास ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाईएस्ट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारे पास ये आप इसका एंगल देख रहे हैं, ये एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास जो है इसके फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है ये बात कि हम लोगों ने इस डॉट के थ्रू जो है 4 इंफॉर्मेशन हासिल की है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है 3 कंसल्टेशन डायग्राम है, ठीक है। इसमें डायग्राम में हमारे पास क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस डायग्राम में हमारे पास आप लोग बच्चे देख सकते हैं कि हमारे पास ASK है, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग है, ठीक है। देन हमारे पास जो बाइनरी फेज शिफ्ट किंग है, देन क्वाड्रेचर है, ठीक है। क्वाड्रेचर जहाँ पे हम लोग 2 या 2 से ज्यादा बिट यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने जीरो जो है रिप्रेजेंट किया जब ओरिजिन से हमारे पास जो है कोई सिग्नल रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जीरो से हमारे पास जो है वैल्यू यूज हो रही है, ठीक है। इसमें हम लोग जो है इन फेस कैरियर यूज कर रहे हैं और इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं, जिसमें से एक जो है एक्स एक्सिस जो पे जो ये बिल्कुल ओरिजिन पे यूज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इसको हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और देन हमारे पास जो एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट पे उसको हम लोगों ने 1 से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको हमने 1 यूनिट कह दिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है BS के हमारे पास क्या है कि आप इसका देखें तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है और यहाँ से पॉजिटिव होती है, तो यह माइनस की वोल्टेज है हमारे पास, माइनस वोल्ट हमारे पास वैल्यू, ठीक है, -1 इसको कह सकते हैं। और ये हमारे पास जो है पॉजिटिव वैल्यू जो कि पॉजिटिव को हम लोग 1 वोल्ट से रिप्रेजेंट करें, तो अब नेगेटिव वाली को हम लोगों ने 0 से रिप्रेजेंट कर दिया और पॉजिटिव वाली को हमने 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम रिप्रेजेंट करते हैं जाके हमारे पास क्या है, क्वाड्रेचर हमारे पास है। फेस शिफ्ट के क्वाड्रेचर में हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो हम लोगों के पास कुछ फेसेस जो है वो ऐसे क्रिएट हुए हैं कि हमारे पास कुछ डिग्रीज बन रहे हैं। 45 डिग्री हो गया हमारे पास, 135 -135 एंड देन -45, तो इस तरह से हमारे पास जो है ये फेस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इस फेसेस के ऊपर हम लोगों ने जो है इसके डॉट को रिप्रेजेंट कर, जो जैसे ये 1 है, इसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो दोनों सिग्नल्स हैं, दोनों हमारे पास बीट हैं, वो दोनों जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ 1 को, ठीक है। और इस तरह से हम लोग जो है इसको 2 बिट डेटा एलिमेंट कह सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इसको अगर रिप्रेजेंट भी करना चाहे तो 2 की पावर हाफ से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास बच्चों क्या है, इसके हमारे पास कॉम्बिनेशन है एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग का और हमारे पास क्या है फेज शिफ्ट किंग, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हमारे पास कहाँ यूज होता है, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हमारे पास कहाँ यूज होता है, एसिमेट्रिक हमारे पास जो है डिजिटल डेटा सब्सक्राइबर लाइन में हमारे पास ये यूज होता है और कुछ हमारे पास जो है वायरलेस स्टैंडर्ड्स में हम इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जो हम लोगों ने एक्सटेंशन है, ये लॉजिकल एक्सटेंशन है किसी क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग की, जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या करता है कि हमारे पास सेंड करता है 2 डिफरेंट सिग्नल्स को, ठीक है, सिमल्टेनियसली ऑन द सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, ये उसके ऊपर हमें क्या कहते हैं, सेंड करता है। इस टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास क्या होता है, 2 कॉपीज ऑफ कैरियर हमारे पास यूज कर रहे होते हैं, 1 शिफ्ट बाय 90 शिफ्टेड बाय 90 डिग्री, हम इसमें 90 डिग्री को यूज कर रहे थे, ठीक है। और इसमें से जो हमारे पास ईच कैरियर वो क्या है, एम्पलीट्यूड शिफ्ट की मॉड्यूलेटर है, ठीक है, मॉड्यूलेटेड है वो, ठीक है। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कंसल्टेशन डायग्राम है, तो डायग्राम फॉर वेरिएंट, तो हमारे पास ये क्या क्वाड्रेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो उसमें हम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ 4 डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास जो सबसे पहली है ये यूनिपोलर को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है, यूनिपोलर नॉन रिटर्न 0, ठीक है। अगर हम लोग बी की बात करते हैं, हमारे पास जो है वो पोलर नॉन रिटर्न 0 यानी पोलर NRZ है। थर्ड की हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, 2 पॉजिटिव लेवल वैल्यूज है इसमें, और हमारे पास नेक्स्ट जो है वो उसमें हमारे पास 16 हम लोग उसमें यूज करें, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 लेवल एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग का, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, 2 लेवल एम्पलीट्यूड, 2 डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल हम यूज करें, ईच ऑफ 2 स्ट्रीम इन 1 ऑफ 2 स्टेट्स, यानी कि हमारे पास इसमें से जो भी है
एसेंशियली हमारे पास ये क्या है, क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है 4 लेवल एम्पलीट्यूड है, हमारे पास यहाँ तो 2 लेवल है, यहाँ पे हम लोग 4 लेवल के ऊपर बात करते हैं। अगर हम इन डायग्राम्स को स्टेप बाय स्टेप देखें तो जो हमारे पास सबसे पहली डायग्राम है, ठीक है, जो सिंपल हमारे पास 4 वाली है, इसमें ये जो है हमारे पास 4 डिफरेंट सिग्नल एलिमेंट टाइप्स हैं, जहाँ पे हम लोग जो है यूज करें यूनिपोलर नॉन रिटर्न जीरो सिग्नल, जो हम लोग क्या कर रहे हैं टू मॉड्यूलेटेड ईच कैरियर को मॉड्यूलेट करने के लिए हम क्या यूज करें, यूनिपोलर नॉन रिटर्न टू जीरो, ठीक है। और ये बिल्कुल सेम वही स्कीम है जो कि हम कहाँ यूज कर रहे थे, ASM में, यानी कि AS के एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग में यूज कर रहे थे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो कि हमारे पास QAM है, QAM हमारे पास क्या है, फॉर हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, जो हमारे पास इसका बी पार्ट है वो क्या यूज करें, वो यूज करें पोलर नॉन रिटर्न जीरो, यानी कि पोलर NRZ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल सेम वही टेक्निक है, वही एग्जैक्टली वैसे जैसे हम लोग कहाँ यूज किया था, हम लोगों ने क्वाड्रेटर फेज शिफ्ट कीइंग में, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं, जो कि हमारे पास पार्ट सी है, पार्ट सी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास अनदर QAM है फोर्थ, जिसमें हम लोग जो है क्या यूज कर रहे हैं, जो 2 लेवल्स हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक है, सिग्नल यूज कर रहे हैं विद 2 पॉजिटिव लेवल टू मॉड्यूलेटेड ईच ऑफ द 2 कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है पॉजिटिव लेवल 2 पॉजिटिव लेवल्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। फाइनली जो हमारे पास डायग्राम है, ठीक है, जो हमारे पास 16 QAM है, वो कंसल्टेशन ऑफ अ सिग्नल है हमारे पास, किसके साथ है, विद 8 लेवल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, विद 8 लेवल्स है, इसमें से 4 पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 4 जो है हमारे पास नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे जो है क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, वहाँ पे उसकी बेनिफिट की बात करते हैं, तो उसका जो मिनिमम बेनिफिट हमें रिक्वायर्ड है QAM ट्रांसमिशन के लिए, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज जो से कि हमें रिक्वायर्ड है किसके लिए, एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के लिए या फेज शिफ्टिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो एडवांटेजेस है वो भी हमारे पास एग्जैक्टली वही है जो हमारे पास फेज शिफ्टिंग के हैं, यहाँ पे हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के हैं। तो हमारे पास इसमें बेनिफिट भी वही रिक्वायर्ड है और इसके एडवांटेजेस भी वही हैं जो हम दोनों कहाँ यूज कर रहे हैं, फेज शिफ्टिंग में, और हमारे पास एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग के। यहाँ पे हमारा बच्चा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझसे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।